दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक भूखे मगरमच्छ की, उसके समझदार दोस्त कछुए की और एक बहुत ही चालाक गीदड़ की। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के बीच एक शांत और सुंदर तालाब था। उस तालाब में दो मित्र रहते थे, एक मगरमच्छ और एक छोटा सा कछुआ। दोनों हर दिन साथ बैठते, बातें करते और तालाब की ठंडी हवा का आनंद लेते। इसी तालाब पर एक गीदड़ भी रोज पानी पीने आता था, लेकिन मगरमच्छ की एक बुरी आदत थी। वो तालाब की सारी मछलियां खा गया। धीरे धीरे तालाब बिल्कुल खाली हो गया और अब मगरमच्छ कई दिनों से भूखा था। एक दिन मगरमच्छ बहुत उदास होकर सोचने लगा, मैंने सारी मछलियां खा ली, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गीदड़ भी आज पानी पीने नहीं आया, अब मैं क्या करूं? इतने में कछुआ उसके पास आया और बोला, भाई मगरमच्छ, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? मगरमच्छ बोला, भाई भूख से बुरा हाल है। अगर गीदड़ आता तो शायद उसी को पकड़कर अपनी भूख मिटा लेता, लेकिन वो बहुत चालाक है। कछुआ थोड़ा सोचकर बोला, एक उपाय है, तुम ऐसा करो कि तालाब में ऐसे लेट जाओ जैसे तुम मर गए हो। मैं गीदड़ को यहाँ ले आता हूँ। मगरमच्छ तुरंत मान गया। वो पानी में आधा डूबा हुआ अपनी सांस रोककर ऐसे लेट गया जैसे वो सचमुच मर चुका हो। कुछ ही देर में गीदड़ उधर से गुजर रहा था। कछुए को रोते देख वो रुक गया और बोला, अरे भाई कछुआ, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कछुआ रोते हुए बोला, मेरा मित्र मगरमच्छ अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं उसी की याद में रो रहा हूँ। गीदड़ मन ही मन खुश हो गया, वाह, अब मैं बिना डर के पानी पी सकता हूँ। कछुआ बोला, चलो इसके ऊपर कुछ घास पत्ते डालकर इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गीदड़ मगरमच्छ के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने मगरमच्छ को ध्यान से देखा, उसे कुछ अजीब लगा। गीदड़ बोला, अरे मैंने सुना है कि मगरमच्छ की पूंछ मरने के बाद भी थोड़ी हिलती है, लेकिन इसकी पूंछ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही। लगता है ये अभी मरा नहीं है। मगरमच्छ सोच में पड़ गया, अगर मैंने पूंछ नहीं हिलाई तो गीदड़ को लगेगा कि मैं जिंदा हूँ और वो भाग जाएगा। इतना सोचकर मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दी। जैसे ही गीदड़ ने पूंछ को हिलते देखा, वो चिल्लाया, ये तो जिंदा है, तुम दोनों मुझे मूर्ख बनाना चाहते थे। और गीदड़ वहां से तेजी से भाग गया। कछुआ बोला, मगरमच्छ आंखें खोलो, गीदड़ भाग गया है, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। चालाक गीदड़ को तुम धोखा नहीं दे सकते। और इस तरह मगरमच्छ का प्लान उसी की मूर्खता की वजह से बिगड़ गया। इस कहानी की शिक्षा है, बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी बचा जा सकता है। दोस्ती और मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।